वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो आज की वीडियो में मैं ऐसी प्रॉब्लम को हाईलाइट करने वाली हूँ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं एंड आई एम टेलिंग यू कि अगर आप इसका सॉल्यूशन नहीं निकालोगे तो उसका इफेक्ट आपकी पढ़ाई पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। क्या है वो प्रॉब्लम और क्या है उसका सॉल्यूशन, लेट्स क्लियर। तो प्रॉब्लम ये होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में कि वो अर्ली मॉर्निंग स्टडी रूटीन, जो एक डिजायर्ड स्टडी रूटीन होता है, जो हमें हमेशा सुनने में आता है दिस इज द बेस्ट स्टडी रूटीन, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उसे फॉलो नहीं कर पाते। हाँ, मैं भी उन्हीं बच्चों में से एक हूँ। होता क्या है, देखो कि भाई हम सोचते हैं कि यार कल से पढ़ना शुरू करते हैं, आज से पढ़ना शुरू करते हैं, पेपर आने वाले हैं, बहुत सारे सिलेबस कंप्लीट करना है, अब हम पढ़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, सुबह 3 बजे का, 4 बजे का, चलो 5 बजे का अलार्म लगा लेते हैं मोबाइल के अंदर, ठीक है। और पहले तो उठने का मन ही नहीं करता है, पर फिर भी उठ जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है, वी आर वेरी डिटरमाइंड, हमें पढ़ना, हम उठ जाते हैं। और जब हम पढ़ने बैठते हैं अपना पूरा सिलेबस लेके, ठीक है, सुबह सुबह 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे मान लो आप, और जब हम पढ़ने बैठते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ नहीं पाते हैं। सुबह के समय बार बार हमें नींद आती रहती है, इवन तो हमने फेस वॉश भी कर लिया, हम नहा भी चुके हैं, कुछ खा भी चुके हैं, चाय भी पी लिया है, बट जब पढ़ रहे होते हैं उस मॉर्निंग वाले टाइम में तो बार बार नींद आती रहती है, कभी कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक होती रहती है और पता ही नहीं चलता कि कॉपी खुली होती है और हम सो जाते हैं। फिर नींद खुलती है 10, 11, 12 बजे जाके, एंड एट दैट टाइम बहुत गिल्टी फील होता है कि यार मेरा तो पूरा का पूरा समय बर्बाद हो गया, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता होगा, होता है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनका वो जो 3, 4, 5 बजे के बीच का जो अलार्म लगता है ना, उससे आप उठ ही नहीं पाते हो, आप उसे बंद कर देते हो, 3, 4 बार स्नूज करते हो और 4th 5th टाइम में आप उसे बिल्कुल बंद कर देते हो। और ऐसा करते करते भैया पिछले के तो बहुत महीने आपके निकल चुके हैं, ठीक है, एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस अर्ली मॉर्निंग स्टडी रूटीन। नहीं हो पा रहा है आपसे ये फॉलो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश नहीं करी, आपने कोशिश करी, बट जब आप सुबह उठे तो आपको नींद ही आ गई, आप पढ़ ही नहीं पाए, या फिर ऐसा हुआ कि जब अलार्म बजा तो आप में बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी कि आप उठ पाओ। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम रहती है तो गाइस दैट मीन्स आपको इस समय पे इस रूटीन को चेंज करना होगा, क्योंकि राइट नाउ हमारी प्रायोरिटी है कि हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। इस समय पे सबसे जरूरी है आपको सेल्फ स्टडी करना, समय मैटर नहीं करना कब करनी है। तो इस समय पे आपको एक बार ट्राई करके देखना होगा नाइट स्टडी रूटीन। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ ये होता है कि हम ना पहचान ही नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि हम रात को पढ़ने बैठे 10 बजे, 11 बजे और पढ़ाई करने बैठे, बिल्कुल कंसंट्रेशन बन जाती है और 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, चाहे उस समय सुबह के 4 बज जाए, तब हमें 1 रुपए की नींद नहीं आती है, तब हमें कॉफी चाय की भी जरूरत नहीं होती है, और तब हम बिल्कुल प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ में अपने स्टडी कॉर्नर में बैठ के पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज वी आर द नाइट आउल्स। तो अगर आप में से किसी बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है इस समय पे कि यू आर थिंकिंग, बिकॉज हमने हर जगह पे सुना है ना दैट दिस इज द बेस्ट स्टडी रूटीन पूरे वर्ल्ड में, हाँ आप डिसिप्लिन में आओगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेंगे अगर आप सुबह उठ के पढ़ोगे, यस दैट इज ट्रू, वेरी अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रही हूँ इस चीज को कि नहीं अगर आप सुबह उठ के पढ़ो तो यू आर सक्सेसफुल, मना नहीं कर रही हूँ। बट अगर नहीं हो पा रहा अभी एंड यू आर राइट नाउ इन स्कूल टाइम, ठीक है, और अभी 3 महीने बाद आपके पेपर है, तो भाई ये चीज को ट्राई एंड टेस्ट और एक्सपेरिमेंट बाद में करना कि भाई मैं अपने आप को रूटीन में लेकर आऊंगा, जब कॉलेज जाओगे ना तब अपना रूटीन दोबारा बनाना। फिलहाल क्या करो, फिलहाल जितना समय निकल सकता है पढ़ाई का निकालना है और पढ़ना है। तो भाई स्टार्ट हो जाओ अल्ट्रा प्रो मैक्स नाइट ऑल बनने के रूटीन में, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, हमारी सेल्फ स्टडी हो रही हो। तो आज से और अभी से जिन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी कि दीदी हम रोज डिसाइड करते हैं कल पढ़ेंगे, सुबह उठेंगे, उठ ही नहीं पाते हैं, छुट्टी मार रहे हैं तो कल को पूरी छुट्टी बर्बाद हो जाती है हमारी, तो बॉस आ जाओ नाइट ऑल स्टडी रूटीन के अंदर। आई एम सिमरन सहानी एंड मैं हूँ नाइट ऑल आर्मी की लीडर। तो आई एम वेलकमिंग ऑल द स्टूडेंट जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे इन द नाइट ऑल आर्मी। तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बता रही हूँ जिससे तुम्हारा सिलेबस ना ऐसे लेवल अप होता चला जाएगा और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार मेरे एग्जाम आने वाले और मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इस नाइट स्टडी रूटीन को फॉलो करके तुम्हारा सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि नाइट स्टडी करना भी बहुत आसान है, नहीं, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट तुम्हें फॉलो करनी होगी। सबसे पहली चीज क्या है, खुद को पहचान लिया तुमने दैट यू आर द नाइट ऑल, तो जो नाइट ऑल है कमेंट सेक्शन में बता दो यस वी आर द नाइट ऑल्स, ठीक है। अब अगर आप नाइट ऑल हो तो आपको क्या करना है, जैसे आप अपने ट्यूशन से घर आ जाओगे, मुझे नहीं पता आप ट्यूशन से कब फ्री होकर घर आ रहे हो, 8 बजे आ रहे हो, 9 बजे आ रहे हो, शाम को 7 बजे आ रहे हो या 6 बजे आ रहे हो, जैसे ही आप ट्यूशन से घर आ जाओगे आपको वैसे ही अपने मन बना लेना है कि मेरा नाइट स्टडी सेशन शुरू हो जाएगा अभी से, ठीक है। आप ट्यूशन से 7 बजे आए हो तो आते सार अपना कुछ खा पी के आप एक पेपर लेकर बैठना और उसमें लिख देना आज रात को मैंने ये पढ़ाई करनी है, ठीक है। अपना एक स्मॉल पेपर के ऊपर गोल लिख लेना है और बस उसको पढ़ना शुरू कर देना। आप 8 बजे फ्री हो रहे हो, 8 बजे लिख दिया, 9 बजे फ्री हो रहे हो, 9 बजे लिख दिया, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग, ठीक है। और नाइट ऑल बनने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि आप नाइट स्टडी कर रहे हो तो आप लाइट जला रहे हो रात को, बाकी सब लोग घर में सो रहे हैं, तो एक काम करो अपना एक स्टडी कॉर्नर टाइप डिसाइड करो। जैसे देखो ये मेरा स्टडी कॉर्नर है, यहाँ बैठ के मैं तुम्हारे लिए नोट्स बनाती हूँ, अपनी पढ़ाई करती हूँ, मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे 8 to 9 सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ, क्लास 10th के, 11th के,
ट्वेल्थ के, नाइन्थ के, ठीक है। तो मेरे को इतने सारे नोट मेकिंग करनी होती है, मैं मोस्ट ऑफ द नोट मेकिंग खुद ही करती हूँ अपनी, ठीक है। तो नोट्स बना रही हूँ, कभी क्वेश्चन आंसर्स निकाल रही हूँ, कभी चैप्टर्स को खुद से रीड कर रही हूँ, कभी अपनी पढ़ाई कर रही हूँ मैं, तो वो मैं मोस्टली इस कॉर्नर में बैठ के करती हूँ, ठीक है। कभी थक गई चेयर पे बैठे बैठे की टेबल पे बैठे बैठे थक गई हूँ, तो इधर यहाँ पे एक वो है दीवान रखा हुआ है, मैं वहां बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो दिस इज माई पर्टिकुलर स्टडी एरिया। तो आपको भी अपने घर में एक अपना स्टडी एरिया बना के रखो जहाँ पे आप बैठ के पढ़ोगे, एंड स्पेशली फॉर नाइट स्टडी, ठीक है। क्या करना है इस समय पे, तो देखो भाई पंखा चल के भी पढ़ाई हो जाएगी, अब मौसम बदल गया। आज से पहले मैंने इतना नाइट स्टडी वाली वीडियो बनाई थी, तो मैंने उसमें कहा था कि ठीक है आप कोशिश करो कि आप 12 बजे तक पढ़ लेना, आप 11 बजे तक पढ़ लेना। आज मैं कह रही हूँ नाइट आउल्स की अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब कोई तुम्हें एसी नहीं चाहिए, अब तुम्हें कोई कूलर नहीं चाहिए, पंखा बंद हो जाएगा थोड़े दिनों के अंदर, तो कोई गर्मी लगने की तो बात ही नहीं, इनफैक्ट ठंड लग रही होगी तो ठंड लग रही है तो एक रजाई ले लेना बस। अब तुम्हारे पास ये सबसे ना वेट करते हैं नाइट आउल्स इस समय का कि भाई ये वाला मौसम आ जाए, विंटर्स आ जाए, कि हमें कोई दिक्कत नहीं। कोई भी एरिया आपके घर का, वहां पे अपना टेबल रखो, वहां पे आप जो है अपना एरिया बनाओ, सेटअप बनाओ, और वहां बैठ के आपको पढ़ना है। 9 बजे पढ़ने बैठना, सुबह के 3 बजे तक पढ़ना, 10 बजे पढ़ने बैठना, 2 बजे तक पढ़ना, 4 बजे तक पढ़ना। वो कब करोगे? अगले दिन, जैसे जिस दिन तुमने स्कूल से छुट्टी मारी है, या आपको आगे प्रिपरेटरी लीव मिलेगी, या अगर आप ये भी अगले दिन स्कूल भी जा रहे हो ना जिस दिन, तो भाई अपना डिनर करा, 9 बजे तक फ्री हो गए, डिनर विनर करके 9 से लेके 1 बजे तक पढ़ाई करी लगातार अपने स्टडी एरिया में बैठ के, 1 बजे सो गए, एंड देन सुबह 7 बजे का स्कूल है तो भी आपका स्लीप पूरा हो रहा है। सो इस समय पे अल्टा प्रो मैक्स नाइट आउल स्टडी रूटीन को फॉलो करने की बारी आ गई है। उसके लिए आप अपना एक स्टडी सेटअप बनाओ, ठीक है। कोई टेबल हो आपके घर में, कोई भी टेबल हो, उसे रख लो एक कॉर्नर के अंदर जहां पे आप लाइट जला के बैठ सकते हो पूरी रात, ठीक है। चेयर रखो अपने पास में, वरना आपका ड्राइंग रूम में कोई सोफा है, ठीक है। ड्राइंग रूम में तो कोई नहीं सो रहा होगा ना रात को, तो ड्राइंग रूम वाला जो सोफा है वहां पे आप अपना रात को सेंटर टेबल पे ले जाके सारी बुक्स रख देना, एंड वो बन गया आपका नाइट स्टडी कॉर्नर। तो एनी एरिया को अपना नाइट स्टडी कॉर्नर बना दो, और अपनी सारी बुक्स ले जाके आपको 9 बजे से लेके 2 बजे तक के पीरियड में पढ़ाई करनी है। एंड अगर ऐसे पढ़ लिए ना तुम, तो कोई रोक नहीं सकता तुम्हें टॉपर बनने से और 99% आने से। अब इस समय पढ़ते समय कुछ चीजों को तुम्हें फॉलो करना होगा। पहली चीज कि आपको डिनर लाइट करना होगा, क्योंकि क्या होता है 9-10 बजे अगर आप हैवी डिनर कर लोगे, ठीक है, तो आपको नींद आएगी फिर पढ़ते समय, और अगर लाइट डिनर करोगे तो नींद नहीं आएगी। तो इसलिए बस नाइट ऑल बनने के 2 ही रूल्स है कि थोड़ा सा लाइट डिनर करना, ठीक है, और बात के लिए कुछ थोड़ा सा स्नैक्स बनवा के रख लियो अपने लिए, जैसे आपने एक पराठा या एक रोटी एक्स्ट्रा बनवा के रख ली कि रात को जब भूख लगी 11-12-1 बजे, तब अपने लिए वो गर्म करके आपने खा लिया, ठीक है, इस टाइप से। या आपने बिस्किट्स रख लिए अपने पास में कि थोड़े से वो खा लिए, एक कप चाय बना के पी ली जब भूख लगेगी आपको, ठीक है। बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिनर लाइट रखना, एंड कोशिश ये करने की जल्दी से जल्दी पढ़ने बैठ जाओ, 9 बजे 10 बजे तक पढ़ने बैठ जाओ, और 2 बजे 3 बजे तक पढ़ते रहेंगे। दूसरी चीज क्या करनी है आपको, पढ़ना तब नाइट ऑल तब बनना जब पढ़ने के लिए बैठ रहे हो। ये नहीं कि भैया यहाँ पे तो कॉर्नर पे अपने स्टडी एरिया पे बैठे हुए हो और यहाँ बैठ के स्टोरियां लगा रहे हो, रीले चला रहे हो, ठीक है, या अपनी जो है बैठ के आप यहाँ पे यूट्यूब पे व्लॉग्स देख रहे हो, या किसी दोस्त से अपने चैटिंग कर रहे हो बैठ के, फिर तो कोई ऐसी एक्टिंग करने की तो जरूरत है ही नहीं कि खुद को तो तुम दिखा रहे हो तुम पढ़ रहे हो, पूरे घर वालों को तो दिखा रहे हो कि नहीं भाई मैं तो बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, और यहाँ बैठ के तुम अपना टाइम का सत्यानाश कर रहे हो। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको लगता है नहीं दीदी हमसे ना कंट्रोल नहीं होता, मोबाइल पास में पड़ा होता है तो मैं तो रील चलाने ही लगता हूँ, मैं तो शॉर्ट चलाने ही लगती हूँ, मैं तो वीडियोस देखने ही लगती हूँ, तो भाई मोबाइल कोने में रखा ना, मम्मी के रूम में जमा कराया ना मोबाइल को अपने, बिना मोबाइल के पढ़ाई कर लेना नाइट स्टडी की। हम नहीं पढ़ते थे बिना मोबाइल के, थे ना, ठीक है, अपनी किताबों से ही पढ़ते थे, ट्यूशन से समझ के आते थे, घर पे बैठ के पढ़ते थे। तो तुम मोबाइल यूज मत करना। अगर तुम्हारे को ऐसा लगता है ना कि नहीं दीदी हम तो मोबाइल चलाने लगते हैं, तो मम्मी पापा के कमरे में मोबाइल ड्रॉअर में रख के आ जाना, फिर कहाँ से उठा के लाओगे मोबाइल को? जब रात को फिर नाइट स्टडी कर रहे होगे तब अपने आप पढ़ना, अपनी रिफ्रेशर, अपनी नोटबुक, अपनी एनसीईआरटी बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो लेके बैठना, पढ़ाई करना। और अगर तुम्हें लग रहा है नहीं दीदी हम कंट्रोल कर लेंगे, नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हमें तो रात को भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, तो भाई देख लो, इतनी तो आपको बैलेंस बैठाना पड़ेगा, ठीक है। वरना क्या होगा, लोग तुम्हें बाद में ही कहेंगे पढ़ते तो बहुत रहते थे, नंबर तो आते नहीं, मतलब टाइम वेस्ट करते थे, एंड दे विल बी करेक्ट एट दैट टाइम। तो इसीलिए आज से और अभी से जितने बच्चों ने मेरी इस वीडियो को यहाँ तक देखा है कि हाँ दीदी हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी कि हम सुबह उठ के पढ़ने बैठते हैं तो हमसे तो पढ़ाई होती ही नहीं है, हमें नींद आ जाती है, तो तुम नाइट ऑल बनो एंड अपने सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करो। नाइट स्टडी सेशन में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि फोन चला रहे हो, रील चला रहे हो, वरना सुबह क्या है, अगर तुम फोन रील चला रहे हो ना, मम्मी इधर उधर से निकल के गई है तो उनके डर में तुम मोबाइल रख देते हो कि अरे मम्मी जा रही है देख लेंगी, कि फिर कहेंगी कि पढ़ तो रही नहीं हो। अब बाद में तुम्हें ऐसा हो सकता है कि तुम मोबाइल चलाने लग जाओ जब आप लेट नाइट स्टडी सेशन करो, कोई देखने वाला तो है नहीं तब। तो इसलिए दैट टाइम तुम्हें खुद के लिए खुद से सीरियस होना होगा। दूसरी चीज क्या करनी है, कभी कभी जब नाइट स्टडी हम कर रहे होते हैं ना तो हल्की सी नींद आने लगती है या हल्का सा माइंड डाइवर्ट होता है हमारा, ठीक है, तो उस समय पे अपने पास रखो अपने ईयरफोन। ये देखो ये है मेरे सोनी के ईयरफोन वायर वाले, ठीक है, मैं तो वायर ईयरफोन ही मुझे तो पसंद है यार। वो पहले उन्हें चार्ज करते रहो, उनको चार्जिंग करने का अलग झंझट आ गया तुम्हारा, ठीक है, और वो खो जाते हैं मेरे से। तो ये मेरे वायर्ड ईयरफोन है, मस्त आवाज आती है मेरी इनकी, ठीक है। मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है स्पॉटिफाई पे,
ठीक है, और मैं उसे प्लग इन कर लेती हूँ जब मुझे कुछ नोट्स बनाने हैं या मुझे क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना है, मुझे क्वेश्चन आंसर्स लगाने हैं, तो मैं ये प्लग इन करती हूँ, गाने चलाती हूँ अपनी पसंद की, अपनी स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट के रख लिए यहाँ पे और कर लिया। यूट्यूब पे नहीं सुनती तब मैं गाने, क्योंकि फिर वो स्क्रीन में गाने चलते रहते तो कई बार ध्यान भटक जाता है। ठीक है, यूट्यूब म्यूजिक में सुन सकते हो आप या स्पॉटिफाई पे। ठीक है, यूट्यूब म्यूजिक भी एक ऐप है ना, या तो उस पे सुन लो आप, ऐड सुनाएंगे बीच में, कोई बात नहीं, प्रीमियम है, ज्यादा पैसा है, प्रीमियम ले लो, कोई बात नहीं। और तुम अपनी 2 प्लेलिस्ट बनाओ, ईयरफोन रखो, गाने चलाओ मजे से और बैठ के पढ़ाई करो। ऐसा वाइब बना लो अपने लिए कि यार ये जो मेरा कॉर्नर है ना, यहाँ बैठ के जो मैं नाइट स्टडी करूंगा, ये मुझे इस साल का टॉपर बनाएगा। वो जो 12th के 10th के पहले दिन पे मैंने जो सोचा था ना, जो एम बनाया था कि यार मुझे टॉपर बनना है, वो ये 3 महीने 2 महीने अगर तुम पढ़ लिया ना, दिस नवंबर में मैं ये वीडियो बना रही हूँ, चाहे तुम दिसंबर में देख रहे हो चाहे तुम जनवरी में देख रहे हो, ये तीनों महीने कोई एसी नहीं चाहिए आपको, कोई कूलर नहीं चाहिए, पूरी रात आप जाग सकते हो, लाइट जलाओ किसी भी कोने में जाके एंड बैठ के पढ़ाई करो। ठीक है, तो ऑल द नाइट ऑल्स जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी कि दीदी हमें समझ में नहीं आ रहा, हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ, हम कैसे स्टार्ट करें, तो गाइस आई एम टेलिंग यू, अपना सिलेबस लेके बैठो, अपना स्टडी कॉर्नर रेडी करो, डेली के गोल्स बनाओ ट्यूशन से आते ही और उन्हें डेली कंप्लीट करने में लग जाओ। एंड कोशिश करो कि भैया हफ्ते में 2 दिन स्कूल से छुट्टी ली और अल्ट्रा प्रो मैक्स नाइट ऑल स्टडी सेशन चलाए, और जिस दिन अगले दिन स्कूल जाना है तो रात को 1 बजे तक पढ़े, 1 बजे के बाद सो गए, एंड अगले दिन से आपने फिर से जो है स्कूल चले गए, फिर 1 बजे तक पढ़े, फिर स्कूल चले गए, जिससे ना ही ज्यादा स्लीप सैक्रिफाइस हुई और सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा हो। ठीक है, तो विद दिस जो स्टूडेंट्स आज से नाइट ऑल बन रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, यस दीदी हम नाइट ऑल है, और जो ऑलरेडी नाइट ऑल थे तो बहुत अच्छी बात है, आने वाले समय में मैं नाइट ऑल स्टडी सेशंस भी लेकर आऊंगी, लाइव स्टडी सेशंस भी करेंगे, जिससे हम अपनी स्टडी को और भी ज्यादा लेवल अप कर पाए। ओके जी, तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।